हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट ग्राफिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सेल में एंड का यूज़, जिसे आमतौर से हम लोग एंड कहते हैं, जबकि एक्सेल में इसका यूज़ है कंकैटिनेशन के लिए। और हम लोग देखेंगे एक और सिंबल का यूज़ जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ कॉन्स्टेंट के लिए, किसी वैल्यू को फिक्स करने के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कंकैटिनेशन क्या होता है। अगर कोई टेक्स्ट आपका ऐसा टाइप किया हुआ है आपके शीट में, जो कि दो डिफरेंट सेल में है, और इन दोनों को ऐड करके, ऐड यानी कि यहाँ पर वो सम वाला ऐड नहीं बल्कि ज्वाइन करना, ज्वाइन करके आप किसी एक सेल में दिखाना चाहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ एक जगह मैंने टाइप किया हुआ है कोलकाता और किसी सेल में टाइप किया हुआ है मुंबई। बट थर्ड सेल में क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कोलकाता मुंबई दोनों एक साथ आए इस सेल में। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वेरी सिंपल, इज इक्वल, इसे ले लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछली क्लास में भी मैं बता चुका हूँ कि सेल को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। आपको देखना है कि ये कोलकाता किस कॉलम में है, पहले ए बी सी डी किसमें, ए में है, और रो नंबर चेक करेंगे, रो कौन सा है तो 1, तो कोलकाता का एड्रेस हो गया A1, राइट। आप यहाँ से टाइप कर देंगे, देन यूज़ एम्परसेंड। इस सिंबल को हम लोग कहते हैं एम्परसेंड, बट शॉर्ट में हम लोग एंड कहते हैं, लिखने में भी इस्तेमाल करते हैं इसे। ये आपको मिलेगा 7 नंबर की पर। ओके, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो नंबर की आते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 नंबर पर आपको एंड का सिंबल आएगा। बट इसे करना क्या है, आपको शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करना है। जो भी ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो कि किसी की पर डबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 नंबर पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आ रहा है, 2 पर @ है, तो अगर नीचे वाला नंबर आपको लेना है तो उसे तो सिंपल आप ले सकते हैं टाइप करके, वेरी सिंपल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऊपर का कोई भी कैरेक्टर यूज़ करना तो उसे आप शिफ्ट के साथ लेंगे, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एम्परसैंड या एंड कह लीजिए, इससे मैं ले रहा हूँ शिफ्ट के साथ, शिफ्ट +7। ओके, और फिर यहाँ से आप मुंबई देखें किस सेल में है तो C1। आप चाहे तो माउस से इस पर क्लिक भी कर सकते हैं तो भी देखिए वो C1 ही आएगा। देन प्रेस इंटर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, कोलकाता और मुंबई दोनों एक साथ आ गया है। इस वजह कर हम लोग को बेनिफिट्स ये होता है कि कभी कोई ऐसा डेटा इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पर इस सिटी का है, कोलकाता का है और मुंबई का है, और किसी एक सेल में, एक कॉलम में इन दोनों को कंबाइन करके दिखाना है, राइट। तो इस वजह कर हम लोग इसे फार्मूला फंक्शन का कह लीजिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब अगर कल को यहाँ पर कोलकाता की जगह मैं दिल्ली कर देता हूँ तो देखें ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्पेस आ जाए यहाँ पर, तो आपको एक छोटा सा काम और करना होगा, ध्यान देंगे इसे, हो सके तो नोट कर लेंगे आप लोग। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, हाइफन, अंडरस्कोर, कुछ भी आप यूज़ कर लें यहाँ पर, डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो कि आपको मिलेगा सेमीकोलन के राइट साइड में, और फिर से एक बार एंड का सिंबल देंगे, तो ये हमारी फार्मूला हो जाएगी। देन प्रेस इंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे दिल्ली और मुंबई के बीच में स्पेस आ चुका है। आप लोग को फिर से मैं बता दूं एक बात कि ये कोई किसी खास टॉपिक को मैं लेकर नहीं चल रहा हूँ एक्सेल के बीच बीच के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोग को शेयर कर दूँ, बता दूँ, बल्कि यहाँ पर मेरी टारगेट ये है, मेरी कोशिश ये है कि कंप्लीट MS एक्सेल का जो भी फंक्शन ऑफ फार्मूला है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, वो आप लोग तक दिया जाए, आप लोग तक पहुँचाया जाए। ओके, तो इन सारे वीडियोज़ को ध्यान से देखेंगे और जो भी फंक्शन फार्मूला आपको लगे नोट करने लायक तो उसे नोट भी करेंगे। तो अब देखते हैं एक और सिंबल यहाँ पर एग्जाम्पल। तो इस तरह का डेटा भी हम लोग के सामने आता है जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और किसी एक कॉलम में हम लोग को क्या करना है, उसे फुल नेम में शो करना है। तो जैसे कि फर्स्ट नेम में कुछ भी यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप क्या करना होगा यहाँ पर, इज इक्वल, इसे सिलेक्ट करेंगे A2, यानी कि यहाँ पर MD आ जाएगा,
and B2 and C2, then press enter। ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर स्पेस के लिए आप लोगों को पता है क्या करेंगे हम लोग। स्पेस के लिए इसी एंड के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड ये लगाना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। और अगर किसी नेम में हम लोग को कुछ अपडेट भी करना है, जैसे कि यहाँ पर सैफ की जगह पर कहा गया कि भाई सैफ ही करना है, तो यहाँ पर सिर्फ वाई अगर लगाएंगे तो देखिए वहाँ भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसी से लिंक है। और कंकैटिनेट के मतलब ही होता है एक चीज़ को दूसरे चीज़ से लिंक करना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इसके अलावा एक और फंक्शन बताने जा रहा हूँ जो कि काम यही करेगा, बट फार्मूला वो डिफरेंट होगा। एंड का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग यहाँ। एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है एक फार्मूला कंकैटिनेट, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कोई भी एंड वगैरह सिंबल नहीं देना है, वेरी सिंपल। आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे और होल्ड डाउन कंट्रोल की होल्ड करते इसलिए ताकि कॉमा खुद ब खुद यहाँ पर आ जाए, नहीं तो आपको फिर कॉमा यूज़ करना पड़ेगा कीबोर्ड से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने कंट्रोल यूज़ किया है और वहाँ पर कॉमा अपीयर हो गया है। देन प्रेस इंटर। और यहाँ पर भी देखिए एक परेशानी आ रही है कि ये जो नेम कंबाइन होकर आया है रवि कुमार सिन्हा, इसमें स्पेस नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, ठीक है। तो आप देखें कि एक ही काम को करने के लिए मैंने एक्सेल में यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शन यूज़ किया है। फर्स्ट में आप लोग को मैंने दिखाया है एंड का यूज़ करके, जिससे कि हमारा वो अलग अलग सेल का कंटेंट एक सेल में कंबाइन होकर आ गया है। जबकि नीचे मैंने एक्सेल का एक फार्मूला यूज़ किया है कंकैटिनेट, और इसमें मैंने कॉमा का यूज़ किया है। और ऑफ कोर्स स्पेस के लिए तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना ही होगा। आई होप सो कि ये फंक्शन आप लोग को समझ में आया हो, ट्राई करेंगे। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो हमें कमेंट्स करें आप, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आज देखते हैं डॉलर सिंबल का यूज़। एक्सेल में डॉलर सिंबल का क्या यूज़ है। दो तरह के इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि करेंसी के लिए, अगर वाकई में कुछ अमाउंट वगैरह आपने लिखा है और उसमें आपको डॉलर करेंसी के रूप में दिखाना है तो हम लोग सिंपल यूज़ करेंगे। लेकिन डॉलर जो सिंबल है उसका एक ज़बरदस्त यूज़ है एक्सेल में। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए, फिक्स करने के लिए, ताकि उसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं हो। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। ये हमारा एक एग्जांपल है जिसमें एम्प्लॉयज़ हैं कुछ, उनकी सैलरी है और यहाँ पर बोनस हमें मेंशन करना है। जी हाँ, कंपनी की तरफ से अगर किसी फेस्टिवल वगैरह के मौके पर ये अनाउंसमेंट किया गया कि भाई सभी एम्प्लॉयज़ को 5500 बोनस अमाउंट दिया जाए। तो अभी क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पर ये 5500 हमें सभी सेल में यहाँ पर टाइप करना होगा या फिर फिल करना होगा किसी भी तरीके से, तभी ये इस सैलरी में ऐड होगी। और अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो ये ऐड नहीं होगा। तो कांस्टेंट जो है वो यही काम करेगा कि किसी एक सेल में वैल्यू रहेगा, सिर्फ एक सेल में, और वो इस 5500 को सभी सेल में ऐड कर देगा वो, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले सिंपल यहाँ पर एडिशन हम लोग करते हैं। 22,000 किस सेल में है, B2 प्लस C2 इंटर। अब इसे हम लोग ड्रैग करते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर पर जब माउस को लाते हैं तो ये ब्लैक प्लस में टर्न हो जाता है, जिसे हम लोग फिल हैंडल कहते हैं। इसे जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो एक फार्मूला जो कि आपने एक्सेल में चलाया या कोई कंटेंट है वो सभी फिल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो बोनस मैंने दिया था 5500, ये 22,000 में तो ऐड हुआ है, जिससे कि 27,500 आ गया है। लेकिन यहाँ पर इसमें 18,000 में ऐड नहीं हुआ और किसी भी सेल में सैलरी में ये 5500 रुपये ऐड नहीं हुए। तो हम लोग को यही करना है कि किसी एक सेल में बोनस को मेंशन करना है और वो सभी में ऐड हो जाए। तो इसके लिए करना क्या होगा, पहले देखिए आप प्रॉब्लम हुई क्या है यहाँ पर, B2 प्लस C2। और जब आप
फिल हैंडल से ड्रैग करते सेल को, तो एक्सेल में एक एक सेल नंबर जो है वो चेंज होता रहता है, अपडेट होता जाता है। जैसे कि यहाँ हो गया B3 प्लस C3, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर B2 प्लस C2 में तो वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर B3 में वैल्यू है और C3 में मिसिंग है, सेल ब्लैंक है हमारा, जिस वजह कर कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। इसे ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ देखें B4 प्लस C4, B4 में वैल्यू है, C4 में कुछ नहीं है, इसी वजह कर किसी सेल में कोई भी एडिशन नहीं हुआ है। लेकिन अभी जब हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे तो देखेंगे आप क्या होने वाला है। तो कांस्टेंट हम लोग चलाएंगे किस सेल में? कांस्टेंट उस सेल में चलाएंगे जो कॉमन वैल्यू है, जिस नंबर को सभी नंबर में ऐड करना है या लेस करना है, मल्टीप्लाई करना है, परसेंट करना है, परसेंटेज निकालना है, कुछ भी किसी भी तरह का कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे। एक तो ये करना है C2 हमारा कॉमन वैल्यू है, तो C हमारा क्या है? कॉलम है, और 2 हमारा रो है। तो आपको कॉलम से पहले भी डॉलर लगा देना, जो कि नंबर 4 पर आएगा। शिफ्ट 4 करेंगे आप तो यहाँ पर डॉलर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर शिफ्ट 4 करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इंटर प्रेस करें और फिर इसे फिल हैंडल से ड्रैग करेंगे, तो देख सकते हैं आप बड़ी आसानी से ये 5500 रुपये हमारा सिर्फ एक सेल में रहा 5500, और ये सभी सेल में ऐड हो गया 18,000 प्लस 5500 23,500। आप देख सकते हैं 20,000 प्लस 5500 25,500। ओके, तो ये चीज़ है। और ये हुआ क्या है यहाँ पर, आप इस पर ध्यान दें। B2 प्लस C2, नेक्स्ट डबल क्लिक करने से फार्मूला अपीयर हो जाता है, या फिर आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस टिल्ड की भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपके शीट में जहाँ कहीं भी फार्मूला यूज़ हुआ है उससे अपीयर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टिल्ड। ओके, सारे फार्मूला दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर B2 प्लस $C $2, B3 प्लस $C $2, B4 प्लस $C $2। तो पता क्या चल रहा है कि ये जो डॉलर है इसने उस सेल को C2 को कांस्टेंट कर दिया, उसे बिल्कुल चेंज नहीं होने दिया जा रहा है, जिस वजह कर ये 5500 सभी में ऐड हो गया है। तो इस तरह का इसकी ज़रूरत हम लोग को हर जगह पड़ेगी, बहुत सारे डेटा पर। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके, आई होप सो कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। कंट्रोल प्लस टिल्ड, दोबारा अगर फार्मूला को डिसअपीयर करना है, आपको अपने मेन कंटेंट पर आना है, नंबर देखना है, तो कंट्रोल प्लस टिल्ड करेंगे अगेन। यहाँ देखें ये एक एग्जांपल, मान लीजिए कोई किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में, यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिया है, कुछ आइटम है, जैसे कि ब्रिटानिया कंपनी के कुछ बिस्किट्स हैं, लिटिल हार्ट्स, मैरीगोल्ड, रस्क, गुड डे, 50-50, टाइगर मिल्क बिकीज। इस कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उसकी प्राइस है, भाई उन सभी में 3 रुपीज़ की इंक्रीमेंट की जाए, 3 रुपया सभी में बढ़ा दिया जाए। तो अब हम लोग ये चाहेंगे, या कोई भी इस तरह की कंपनी वगैरह हो, कुछ भी किसी तरह का प्रोडक्ट हो जिसमें कोई सेम अमाउंट, कोई वैल्यू, जी हाँ इस बात को याद रखेंगे, कांस्टेंट का हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब एक सेम वैल्यू सभी में इंक्रीमेंट किया जाए, बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अलग अलग अगर वैल्यू है तो फिर हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो अब देखिए क्या करना होगा, इज इक्वल, इसे ले लेते हैं हम लोग B12 प्लस, अच्छा यहाँ पर अब आप लोग को हम बताने वाले हैं कि कैसे डॉलर इंसर्ट करेंगे हम लोग। एक तो वो हो गया नंबर 4 से, उससे तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है, आप यहाँ पर सिंपल B12 प्लस C12 कर दें, देन प्रेस F4 की। जी हाँ, F4 कौन सा? फंक्शन 4। ऊपर में आप देखेंगे कीबोर्ड में F1 F2 F3 F4 आता है, उसे कुछ लोग क्या करते हैं, F अलग प्रेस करते, 4 अलग प्रेस कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ऑलराइट, तो F4 प्रेस करें, इससे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पर यूज़ हो गया है डॉलर। देन प्रेस इंटर, और अब आप इसे ट्रैक करें, तो यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं डॉलर का। आप देख सकते हैं कि ये 3 रुपीज़ मैंने इंक्रीमेंट किया है, और जो कि सभी वैल्यूज़ में, यहाँ 10 रुपीज़ इसकी प्राइस थी, 13 हो गया, ये 36 था, आप देख सकते हैं 39 हो गया। यहाँ पर इसके गुड्डे के प्राइस थे 10 रुपये, जो कि 13 रुपये हो गए हैं, ये 5 रुपये था, जो कि 8 रुपये हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डॉलर का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो आइए ये एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो आपके इंस्टीट्यूट का या फिर स्कूल का ये डेटा हो सकता है।
उसमें मंथली फ़ी है। मंथली फ़ी मान लीजिए हर स्टूडेंट का 5500 रुपये 5500, और ड्यूज़ है यहाँ पर, जबकि इन दोनों को ऐड करके हमें टोटल अमाउंट निकालना है। तो ऑफ कोर्स फ़ी जो होगी वो कॉमन होगी, सभी की सेम होगी एवरी मंथ, जबकि ड्यूज़ अलग अलग हो सकता है लोगों का। किसी मंथ में किसी का 0 ड्यूज़ है, किसी का 1 मंथ का ड्यूज़ है, किसी का 2 मंथ का ड्यूज़ है। ओके, तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ आप देख सकते हैं फ़ी जो हमारा वो कॉमन वैल्यू है, इज इक्वल B22 प्लस C22, और यहाँ पर चूँकि हर बार हम लोग लास्ट में लगा रहे थे, लास्ट वाले सेल में डॉलर लगा रहे थे, लेकिन मैंने एक बात आप लोग को बताया था कि जो कॉमन वैल्यू होगा जिसे सभी में ऐड करना है उसमें हम लोग डॉलर का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ड्यू जो हमारा है सेकंड कॉलम वो डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग वैल्यू है, जबकि फ़ी हमारा कॉमन है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग यानी कि B22 में डॉलर पुट करेंगे। तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट आप लोग को बताया है F4। तो F4 से बड़े आसानी से यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, और ये किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगी कि डॉलर पहले लगाना है या बाद में लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इंटर प्रेस करें और फिर यहाँ से आप फिल हैंडल से ड्रैग करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट का यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया है। जैसे कि ड्यू 0 है, फ़ी 5500, तो ऑफ कोर्स इसकी टोटल अमाउंट जो होगी इस मंथ की 5500, जबकि सेकंड स्टूडेंट का दिख रहा है यहाँ पर कि 1 मंथ की ड्यूज थी और करेंट मंथ का ये 5500, ये दोनों ऐड होकर यहाँ 11000 आ गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से, और ये मैंने 2-3 एग्जांपल आप लोग को बताया है। इसके अलावा जहाँ कहीं पर भी ऐसा ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को सेम वैल्यूज़ ऐड करना हो या लेस करना हो, वेल लेस का यहाँ पर मैंने एग्जांपल नहीं देखा है, लेकिन आप लोग ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट्स करके पूछेंगे हमसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑपरेटर्स जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने इस 3 क्लासेस में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड कॉन्कैटिनेट, कॉन्स्ट्रेंट, इसके अलावा आप लोगों को मैंने एक्सपोनेंटिएशन भी बताया था। ये सारे कंप्लीट होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टच करेंगे मैथमेटिकल फंक्शन इन एक्सेल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे। Hello friends, don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel for more videos.